हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन जी के। आज है 15 सितंबर। जानेंगे हम आज 13 और 14 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में ऑस्कर फर्नांडिज का निधन हुआ है। ऑस्कर फर्नांडिज किससे संबंधित थे? ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, राजनीति, हॉकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस। जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जापान किस देश के साथ रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी के लिए समझौता किया है? ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ताइवान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताइवान। ताइवान के साथ जापान ने समझौता किया है। अगला प्रश्न है किस देश ने अपने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को निगरानी कैमरे में नए मेमोरी कार्ड लगाने की अनुमति दी है? ऑप्शन है ईरान, उत्तरी कोरिया, साउथ कोरिया, म्यांमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान है, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, जबकि साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है और म्यांमार में हाल ही में सेना ने सैन्य शासन लगाया था। अगला प्रश्न है किस देश में क्वाड देशों के प्रधानमंत्रियों की शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा? इसका ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्वाड में 4 देश आते हैं जिनमें से भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापान है। क्वाड देशों के सैन्य अभ्यास मालाबार के नाम से जाना जाता है, जिसमें हाल ही में ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ था। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला कौन रखेगा? तो इसके ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ सिंह, आनंदीबेन पटेल, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। रामनाथ कोविंद वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का पहला ट्रैवल शो किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो इसके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कोलकाता, उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल का शहर है जहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, जबकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में नवीन पटनायक हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा देश सभी घरों में ई वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश होगा? तो हमारे ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड ने अपने सभी घर जो भविष्य में बनेंगे उनमें ई वाहन चार्जिंग होना अनिवार्य कर दिया है। और चीन ने अभी कुछ समय ही पहले मैग्नेट ट्रेन की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मृत सागर का पानी खून की तरह लाल रंग का हो गया है। मृत सागर किन 2 देशों के बीच में है? तो ऑप्शन है इजराइल और जॉर्डन, पेरू और बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इजराइल और जॉर्डन की सीमा के बीच। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, जबकि जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। पेरू और बोलीविया की सीमा पर टिटिकाका लेक स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी किया गया है।
संसद टीवी का उद्घाटन कौन करेगा? तो इसका ऑप्शन है एम वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद या ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। एम वेंकैया नायडू और नरेंद्र मोदी दोनों लोग मिलकर लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर जो संसद टीवी किया गया है उसका उद्घाटन करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 11वां प्रश्न है हमारा, किस खिलाड़ी को आयरन मैन के नाम से जाना जाता है जिन पर हाल ही में अपना रॉकेट तोड़ने पर 5,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया है? तो हमारे ऑप्शन है नोवाक जोकोविक, डेनियल मेदवेदेव, रोजर फेडरर, राफेल नडाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक ने अभी हाल ही में संपन्न हुए यूएस ओपन में अपने प्रतिद्वंदी डेनियल मेदवेदेव से हारने के पश्चात अपना रैकेट तोड़ दिया, जिसके कारण उन पर 5,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। डेनियल मेदवेदेव इन्होंने यूएस ओपन जीता है। रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, इनके नाम पर स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने सिक्का जारी किया था। जबकि राफेल नडाल को किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। श्रीलंका के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन है लसित मलिंगा, डेल स्टेन, मुथैया मुरलीधरन, रोहित शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लसित मलिंगा। डेल स्टेन ने भी कुछ समय पहले ही संन्यास की घोषणा ली है। यह साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। मुथैया मुरलीधरन ये भी श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज थे। और रोहित शर्मा भारत के क्रिकेटर हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने किस देश को शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक 2022 से निलंबित कर दिया है? ऑप्शन है उत्तर कोरिया, म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर कोरिया। डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के वर्तमान समय में अध्यक्ष थॉमस बॉग हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आईआईटी बॉम्बे ने उड़ान परियोजना शुरू की है। उड़ान परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है विद्यार्थियों से, रक्षा क्षेत्र से, व्यापार से, परिवहन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों से। इस परियोजना के तहत जो विद्यार्थियों का सिलेबस होता है उसे हिंदी में भी पढ़ा जा सकता है। और ऑप्शन डिस्कस करते हैं परिवहन से। तो इसमें एक उड़ान योजना और चालू की गई थी जिसका फुल फॉर्म था उड़े देश का आम नागरिक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश के उच्च न्यायालय ने सभी गैर पंजीकरण ऑनलाइन न्यूज पोर्टल 1 सप्ताह में बंद करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन है भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। अभी कुछ समय पहले ही बांग्लादेश में पहली ट्रांसजेंडर महिला न्यूज एंकर की नियुक्ति की गई थी। वर्तमान समय में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और श्रीलंका में ही कुछ दिनों पहले ही खाद्य आपातकाल लगाया गया था। जबकि अफगानिस्तान में कुछ समय पहले ही तालिबान ने शासन स्थापित किया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभियंता दिवस कब मनाया जाता है, जिसे इंजीनियर दिवस के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है इसके 15 सितंबर, 5 सितंबर, 16 सितंबर, 8 सितंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 सितंबर। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। और मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित एक शहर है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ आयुर्वेद तथा अन्य भारतीय औषध उत्पादों की निर्यात क्षमता बढ़ाने पर समझौता किया है? तो इसका ऑप्शन है अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, डेनमार्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। इंग्लैंड ने अभी हाल ही में ई वाहन चार्जिंग स्थापित करने के लिए घोषणा की है। और डेनमार्क ने कुछ समय पहले ऊर्जा द्वीप स्थापित करने की घोषणा की थी।
और भारत के तमिलनाडु के साथ डेनमार्क ने ऊर्जा द्वीप के लिए समझौता किया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में वर्धा नदी चर्चा में रही वर्धा नदी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु, केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित वर्धा नदी में अभी बाढ़ का मौसम चल रहा है, जिसमें नाव पलट गई थी, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई, तो इसलिए यह चर्चा में रही थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश के टेक्सास के तट पर तूफान निकोलस टकराया है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, बांग्लादेश, थाईलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में वर्तमान समय में प्रधानमंत्री यहाँ नहीं होते हैं, यहाँ पर होते हैं राष्ट्रपति। तो अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान समय में जो बाइडेन है, जबकि यहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं और यह पहली महिला हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस राज्य में 7 एकलव्य विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है असम, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। असम के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा हैं। और झारखंड के रांची में ही जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। बिहार की राजधानी पटना है। वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इसी के साथ हम आज का करंट अफेयर समाप्त करते हैं। जय हिंद।